अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले हमारी एक पेशेंट हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि जी आपकी दवाई लेने के 2-3 हफ्ते तक तो मैं ठीक रही, लेकिन उसके बाद जो है मुझे एक दिन मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और साथ मुझे घबराहट शुरू हो गई और मुझे ज़्यादा टेंशन हुई। मैंने बीपी चेक किया तो बीपी भी हाई और काफ़ी ज़्यादा हाई गया। तो मैं करीबी हॉस्पिटल चली गई और उन्होंने फिर मेरे जो है वो बीपी भी चेक किया, मेरे डिफरेंट टेस्ट किए और उसमें मेरी ईसीजी वगैरह भी की। तो ईसीजी पे जो है वो मेरी टेस्ट बिल्कुल ठीक आए, ईसीजी भी ठीक आई। तो डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे घर भेज दिया बीपी की एक दवाई देख के, और थोड़ा बीपी ज़्यादा था तो मुझे घर भेज दिया। तो मुझे बताएं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या। और ये एक आज अटैक हुआ, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा एक अटैक हुआ हल्का फुल्का घर में, लेकिन वो फ़ौरन ठीक हो गया कुछ देर बाद। तो ये क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, ये जो पेशेंट जिनका मैंने जिक्र किया, ये बेसिकली मुझसे ट्रीटमेंट ले रही थी एंजाइटी डिसऑर्डर की, और साथ में इनको थोड़ा सा हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। तो ये ब्लड प्रेशर की और एक एंजाइटी की जो है, जिसको हम एंजाइटी को उर्दू में डर कहते हैं, इस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसकी ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसा पेशेंट जब होता है तो उसको किसी भी वक्त कोई भी बात जो उसके एनवायरनमेंट में उसको बुरी लगे या उसको टेंशन दे, तो इस सूरत में जो है ऑटोमेटिकली ऐसा पेशेंट चाहे दवाई ले रहा हो कि ना ले रहा हो, उसका हार्ट बीट या उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। उसकी बढ़ने की वजह कोई फिजिकल कॉज या कोई दिल की बीमारी या कोई और बीमारी नहीं होती, बल्कि वो जो एंजाइटी है, वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको हम टेंशन का नाम भी देते हैं या डर का नाम देते हैं, उसकी वजह से जो है ये हार्ट बीट पेशेंट्स की अक्सर तेज़ हो जाती है। इतनी तेज़ होती है कि वो 100, 150, 120, 130 बीट्स पर मिनट तक जो है हार्ट रेट चली जाती है। और इसके साथ सिर्फ यही नहीं बढ़ती हार्ट रेट, बल्कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर इवन के 160, 170 तक भी ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है। डायस्टोलिक भी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर सिस्टोलिक बढ़ता है। तो इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है वो वजह जो है वो कोई डायबिटीज़ की मेडिकेशन या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन या किसी ऑर्गेनिक डिजीज़ की वजह से नहीं ऐसी चीज़ें हो रही होती, बल्कि वो जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो वो टेंशन या वो जो पैनिक या वो जो डर वाली बीमारी है साइकोलॉजिकल, उसकी वजह से उनका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर भी इससे तेज़ हो जाता है। तो उन हज़रात के लिए, उन पेशेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अच्छा किया कि जी आप जाकर करीबी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में अपने हार्ट के टेस्ट आपने कराए और सारा रूल आउट किया कि कहीं खुदा ना खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है और आपको टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों में, तो प्लीज़ आप अपने मौलिस से जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन पे या किसी तरह रब्ता करें जिन्होंने आपको ट्रीट किया हुआ है, और उनसे मशवरा लें और अपनी जो साइकोलॉजिकल दवाइयाँ हैं, एंजाइटी की या टेंशन की जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई है, उसको रेगुलर उसका इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर भी है साथ, तो उसकी दवाइयाँ भी रेगुलर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं अगर आप किसी दिन नागा करती हैं या 1-2 दिन के बाद लेते हैं, तो उससे भी जो है ये प्रॉब्लम या हार्ट बीट और बीपी बढ़ना जो है एकदम आपको अटैक इसका हो सकता है। तो लिहाजा अच्छा, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो इन्वायरमेंट है या अपने जानने वाले या दोस्त अहबाब से जो है ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की डिस्कशन में ना पड़ें जिनसे जो है वो नेगेटिव जो है वो वाइब्स या नेगेटिव क्वेश्चंस आपके जहन में किए जाएं और जिससे आप टेंशन में आ जाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ टेंशन देती है। तो आप उस टॉपिक को टच ही ना करें, उस टॉपिक पे बात ही ना करें किसी जानने वाले से, या ऐसी एनवायरनमेंट कोई भी चीज़ें हैं जो कि आपको टेंशन देती हैं, आपको पता है कि इससे आपका दिल जो है वो थोड़ा सा खौफ का शिकार हो जाता है, आप डरते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में जाएं ही ना, अवॉइड करें। और ऐसे लोगों से भी मिलने से अवॉइड करें जो इस किस्म की नेगेटिव थॉट्स आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है। तो
तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे और दवाइयाँ टाइम पे लेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप इस किस्म के अटैक से बचे रहें और कभी भी ये चीज़ आपको तंग ना करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।